अब देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आर डी शर्मा का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आपको कर्व दे दिया और अगर ना भी बोला जाए कर्व तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये कैसा होगा, आपका कर्व होगा। एंड y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 3x क्या हो जाएगी आपके लिए, लाइन। तो ये हो गया आपके लिए कर्व और वो हो गई आपके लिए लाइन। तो सबसे पहले आप लिखा करें कि कर्व क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9x। और ये कैसा कर्व है, ये इक्वेशन हमारी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की तरह है, यानी कि ये पैराबोला है हमारा। तो ये हो गया हमारा पैराबोला। और ये सिमेट्रिक किसके है, सिमेट्रिक अलोंग टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, ठीक है। और ये हो गई हमारे लिए लाइन y इक्वल टू में 3x, तो ये हमारे लिए लाइन है, ठीक है। अब देखिए पैराबोला का तो हमें पता चल रहा है कि ये पैराबोला जो है इसका जो सेंटर है वो हमारा चल रहा है 0 0, क्योंकि यहाँ पर y के साथ कोई दूसरी टर्म नहीं है और x के साथ कुछ दूसरी टर्म नहीं है, यानी कि ये हमारा इस तरीके से लिखा होता है y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू में 4ax माइनस एच का स्क्वायर, h ओनली। तो ये होती है हमारी पैराबोला की इक्वेशन। इसमें y के साथ कोई भी k नहीं है और x के साथ कोई भी h नहीं है, तो इसका मतलब इसका सेंटर हो गया हमारा 0 और 0। अब ये लाइन हो गई, तो पैराबोला तो हम डायरेक्टली बना देंगे। पैराबोला कैसे बनेगा आपका, अलोंग टू एक्स एक्सिस और 0 से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और एक लाइन है आपके पास, तो ये लाइन कैसे जाएगी। अब देखिए लाइन के सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट, जो कि जैसे कि हम 9th क्लास में करते थे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे कि लाइन कहाँ से पास हो रही है। एक्स और वाई इस तरीके से रखने हैं। यहाँ पर अगर आपने एक्स की जगह 0 रखा तो एक्स की जगह 0 रखने पर ये हो गया 3 इंटू 0, यानी कि वाई की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 0। अगर एक्स की जगह 1 रखा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, और एक्स की जगह 2 रखा तो वाई की वैल्यू आएगी आपके पास 6। इसी प्रकार से आपने एक्स की जगह पर -1 रखा, माइनस भी रख के देख लेना है, -1 रखा तो ये -3 आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आपने -2 रखा तो ये वैल्यू आएगी -6। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही इस लाइन को बना देना है। जैसे कि 0 0 तो सेंटर से जा रही है, यानी कि ऑरिजिन से जा रही है। 1 3 एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू 3 यहाँ पर होगी, तो ये 1 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 2 6, तो 2 यहाँ पर है तो 6 ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जा रही है आपकी लाइन। ऐसे ही -1 पर -3, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू -3, इस तरीके से जाएगी लाइन। तो मतलब लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है कि सेंटर को कट करते हुए, यानी कि ऑरिजिन को कट करते हुए और पैराबोला को भी कट करते हुए जा रही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व से बाउंडेड हो और इस लाइन से बाउंडेड हो। तो देखिए कर्व से बाउंडेड और लाइन से बाउंडेड एक ही एरिया आ रहा है, जो कि है आपका ये वाला। तो इस एरिया को आपको फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए जब भी दो चीज़ें आ जाती हैं तो आपको जहाँ पर वो दो चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर डालनी होती है, ताकि वो एरिया क्या हो जाए, पूरा बाउंडेड हो जाए, ठीक है। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सबसे पहले आपको एक परपेंडिकुलर डालनी है, ठीक है, और फिर इस लिमिट के बारे में पता करना है। तो इस लिमिट को पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि देखो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की x की वैल्यू होगी वही वैल्यू वो यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर मान के चलिए x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 जो है हर जगह ही तो होगी। यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी तो हर जगह ही x की वैल्यू 3 होगी। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू यहाँ पर हम लिमिट के रूप में ले लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ता है। तो किसी भी दो इक्वेशन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप यूज़ करते हो एलिमिनेशन का, सब्स्टिट्यूशन का या क्रॉस का। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है सब्स्टिट्यूशन। तो आप सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करिए और x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9x और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। तो y की वैल्यू 3x है तो y की जगह पर हम लिख देंगे 3x और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 9x स्क्वायर इक्वल टू में 9x। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको कैंसिल कभी नहीं करना होता, जिस वैल्यू को निकालना है उस वैल्यू को कैंसिल नहीं किया जाता। तो ये 9x इधर आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर माइनस का 9x इक्वल टू में 0। अब इस 9x स्क्वायर माइनस 9x में से 9x कॉमन ले लिया जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 9x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही हैं आपकी, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो लाइन हैं, लाइन और कर्व हैं, वो आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दो जगह पर। एक तो 0 0 पर, तो देखो 0 पर तो दोनों इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, और दूसरा कर रहे हैं x की वैल्यू 1 पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0। तो आपके पास लिमिट आ गई 0 से लेकर 1। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो लिमिट है हमारी वो 0 से लेकर 1 लेनी है। अच्छा, हमने यही वाली लिमिट क्यों निकाली, ये वाली क्यों नहीं निकाली? क्योंकि हमें एरिया चाहिए था कर्व के नीचे वाला। अगर कर्व के ऊपर वाला एरिया चाहिए होता तो हम यहाँ पर निकालते y की वैल्यू, ठीक है, फिर x की नहीं निकालते, फिर y की वैल्यू निकालते। कि पहले आप लिखोगे 0 से लेकर 1 y ऑफ कर्व, 0 से लेकर 1 y ऑफ कर्व, फिर उसमें से माइनस करोगे। माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे, देखो जब आपने 0 से लेकर 1 y ऑफ कर्व निकाला होगा तो कर्व के नीचे का पूरा एरिया आगे होगा, ठीक है ना, ये कर्व के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा। बट हमें कौन सा एरिया चाहिए? जो लाइन के ऊपर का है। तो लाइन के ऊपर का एरिया चाहिए तो हमें ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है, यानी कि लाइन के नीचे का एरिया क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 0 से लेकर 1 y ऑफ कर्व, उसमें से माइनस कर देंगे 0 से लेकर 1 y ऑफ लाइन। तो y ऑफ कर्व में से y ऑफ लाइन को माइनस कर दिया जाएगा तो आपका एरिया यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए y ऑफ कर्व क्या होगा? 0 से लेकर 1 y ऑफ कर्व। y ऑफ कर्व का मतलब है y की वैल्यू कर्व के अंदर से। तो कर्व ये है हमारे पास, ठीक है, कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू में 9x। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा और ये हो जाएगा √9 होता है हमारे पास 3, और ये एज इट इज़ रहेगा √x। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3√x dx माइनस y ऑफ लाइन का मतलब है y की वैल्यू लाइन के अंदर से। तो भाई y की वैल्यू तो आपके पास क्या है? 3x, 0 से लेकर 1 3x dx। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 बाहर ले लेंगे और √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2 और 2/3, क्योंकि पावर प्लस हो जाती है और आगे की तरफ भी आ जाती है। और लिमिट लेंगे 0 से लेकर 1 माइनस, इसमें से भी 3 कॉमन आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे पहले 1। अब देखिए x की जगह पर 1 रखोगे तो पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है वैल्यू 1, तो 1/2। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, और ये हो जाएगा 3/2। अब 2 माइनस 3/2 यानी कि 2 में से 1.5 गया तो आपके पास बचेगा हाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ स्क्वायर यूनिट। सिंपल सा कंसेप्ट है।